दोस्तों, संघी जानवर चीखते ये हैं कि मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं से शादी कर लेनी चाहिए, यहाँ सुकून मिलता है। मुसलमानों में बाप बेटी का बलात्कार कर देता है, भाई अपनी बहन को गंदे नजर से देखता है। इन तमाम चीज़ों को आप सुन सुनकर थक चुके होंगे, लेकिन आप ये बात आज गांठ मार कर रख लें, दिमाग में सील कर ले बात को, कि जो ये संघी बोलते हैं असल में उनके घर में वही होता है। अरे मुसलमान लड़कियों को जो तुम कह रहे हो कि हिंदुओं से शादी करना, तो मैं तो कह रहा हूं वो तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है। अरे इस पूरे दुनिया की लड़कियों से, और ख़ासकर मैं सारी दुनिया की लड़कियों से, हर समाज की लड़की से, हर धर्म की लड़की से कह रहा हूं, कुछ भी कर लेना, संघियों के घर बेटी बन के भी मत जाना। क्योंकि सूरत की खबर बता रहा हूं, गुजरात के सूरत की, गोद लिया छोटी सी बच्ची को, और वो बड़ी जब हुई, जब 13 साल की हुई, गोद किसने लिया? हिंदू समाज के एक परिवार ने गोद लिया। वो जो लड़की थी अब वो 13 साल की है, वो भी हिंदू, उसको गोद लिया। गोद लेने के बाद उसका जो सौतेला बाप था वो उसके साथ बलात्कार कर रहा था। वत्सल्या मेहता नाम है उसका। इतना ही नहीं, जब पत्नी ने, यानी जो बलात्कार कर रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि ये 13-14 साल की बेटी है हमारे, हमने इसको गोद लिया है, तुम इसका बलात्कार कर रहे हो, और इसको हमने 6 महीने पहले, 7 महीने पहले गोद लिया है। भाई वो माना नहीं। आपको बता दूं कि बाप बलात्कार करता था और बाप का भाई, जी हाँ, बलात्कार करता था, और बाप का बेटा भी। तवज्जो है, समझ में आ रही है? जिसने गोद लिया, वत्सल्या मेहता, बीवी के होते हुए वो 14 साल की लड़की के साथ रहा था, बलात्कार कर रहा था, और वत्सल्या मेहता का भाई भी बलात्कार कर रहा था। वत्सल्या मेहता के बेटे भी, लौंडे भी जो थे, बलात्कार कर रहे थे 13 से 14 साल की लड़की का। जब वत्सल्या मेहता की ममता, उसके अंदर की मरी हुई औरत, जब 1.5 साल बाद जागी, तब जाकर उसने कंप्लेंट करी, तब जाकर एफआईआर हुई, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने वत्सल्या मेहता, उसके भाई और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और कहा यह जाता है कि इस्लाम गंदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद ने 7 साल की बेटी से शादी करी थी। अबे तुम क्या कर रहे हो आज के ज़माने में? सुअर, तुम क्या कर रहे हो? अपनी नस्ल देखो, औकात देखो। तुम कंपेयर करोगे इस्लाम से? लानत है तुम पर। रामराज चल रहा है भाई साहब, और मध्य प्रदेश में तो जबरदस्त रामराज है। क्योंकि जब मोदी सरकार ने, और खुद मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर भाषणगिरी करते हुए पीछे से बलात्कारियों को रिहा किया था, बिल्किस बानो को, तालियां बजाई थी देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों ने। वाह, बहुत बढ़िया काम किया, मुल्लों का बलात्कार करना तो जरूरी है, इससे भगवान खुश होंगे। ये एक धारणा बना दी गई है कि जब तक मुसलमान पर तुम जुल्म नहीं करोगे, जब तक मुसलमान बेटी और बेटों को परेशान नहीं करोगे, जब तक तुम ईसाइयों को मारोगे नहीं, जब तक दलितों को काटोगे नहीं, तब तक नहीं, तुम हिंदू हो ही नहीं। मध्य प्रदेश में लैंड डिस्प्यूट था, जमीनी विवाद था। गुर्जर समाज के, हिंदू समाज के, बहुसंख्यक समाज के भाई साहब, कई सारे मर्द ने हथियार के साथ दलित परिवार के घर में घुसपैठ करी, बाप को मारा, मां को मारा, कजन को मारा, और 26 साल की लड़की का बलात्कार किया 5 नामर्दों ने मिलकर बंदूक की नोक पर। सबक सिखाने के लिए हम सबक सिखाएंगे। ऐसे सबक कौन सिखाता है? ये तुम्हारी जात है। अब सुनिए दोस्तों। कल रात की घटना है, कल रात हमला किया, कितने लोगों को चोट आई है? सर 4 लोगों को चोट आई है। किन हथियारों से उन्होंने हमला किया? सर जो खेलसर का जो बेल्ट होता ना सर, उनसे लटके उनके पास, सर उसके पास रिवॉल्वर थे। और फिर पहले तो मेरे माता पिता को इतना मारा, मेरे भाई को इतना मारा, ये लोग बेहोश हो गए। फिर मैं चिल्ला के अंदर, मेरा फोन चार्ज लग रहा था, तो मैं फोन चार्ज लेके मैंने फोन लगाऊं पुलिस के पास में। जैसे अंदर 4 लड़के मेरे साथ रूम में घुसे, फिर सर उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया सर, बारी बारी से मेरे साथ रेप किया उन्होंने। खैर, मामला दर्ज है, आईपीसी के तहत मामला दर्ज है,
और अब दलित परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। खैर दोस्तों, मुझे तो रामराज दिखाना था आपको। रामराज की झांकियां मैं आपको इसी तरह से दिखाता रहूँगा। ये बात की जाती है कि सूटकेस में जाओगी अगर मुसलमान से प्यार करोगी, हिंदू समाज में शादी करो, मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं में आना चाहिए। ये सब एक ख़ास सुअरों का झुंड लगातार बोल रहा है, लेकिन इन सुअरों के झुंड में ऐसी तस्वीरें और ऐसी बातें हैं कि आप घिनिया जाएंगे। मेरे दोस्तों, लखनऊ में बुआ के घर रहने वाली 25 से 26 साल की लड़की का उसके ही जीजा ने 60 साल तक इतनी बार बलात्कार किया कि वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई और बुआ ने पूरा साथ दिया। जब पहली बार बलात्कार हुआ तो बुआ से जब शिकायत करी उस लड़की ने कि जीजा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो बुआ ने कहा कि जीजा साली में ये चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई, जीजा साली में चलता है। भाई हम तो सोचे सिर्फ मजाक चलता है, लेकिन भाई ये हिंदू समाज में ये सब चलता है, हमें पता नहीं था। चलो भाई, सनातन अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं अपने मन से एक भी बात नहीं बोल रहा हूं। जीजा और साली में ये चलता है, बुआ ने कहा। स्पेशल रिपोर्ट है, इसकी वीडियो भी मौजूद है। जो लड़की इंटरव्यू दे रही है, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ रजाग्राफी पर उंगली उठाने की, क्योंकि तुम्हारे यहां ये हो रहा है। रामराज, देखिए रामराज दोस्तों, कहानी ये है शॉर्ट में कि लड़की की मां 4 साल की जब लड़की थी तो मर गई, तो लड़की के पिता ने दूसरी शादी कर ली और किसी मामले की वजह से बाप को जेल हो गई। अब बिटिया अकेली हो गई, तो बिटिया को बुआ अपने घर ले आई। बुआ तो भाई बुआ होती है, लेकिन कहानी ये हुई कि जीजा बलात्कार करने लगा। और इतना ही नहीं, भाई बुआ का बेटा भी गलत जगह लड़की को छूने लगा, बहन को छूने लगा और गंदी बातें करने लगा। पिछले 7 साल में सैकड़ों मर्तबा बलात्कार किया, जिसमें 3 बार लड़की प्रेग्नेंट हुई। और जब बुआ को बोलती थी तो बुआ कहती थी कि ये दवा खा लो, पेट दर्द इससे ठीक हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी में जो दर्द उठता था वो उसको पेट का दर्द समझती थी और वो उनको प्रेगनेंसी की दवा खिलाती थी बुआ, जिससे गर्भपात हो जाता था। ये सब होता रहा, लड़की परेशान होती रही और उसके साथ बलात्कार होता रहा। बुआ उसका साथ नहीं दे रही थी, जीजा का साथ दे रही थी। हत्ता कि हाल ये हुआ कि जीजा पर जब खुद वो सवाल करने लगी तो जीजा उसको ले जाकर उससे मंदिर में शादी करता है। शादीशुदा हिंदू व्यक्ति जीजा शादी करता है, लेकिन उसको अपने घर ले जाने के बजाय उसको बुआ के पास ही रखता है। समझ रहे हैं आप? और इसके बाद जब उसका बाप, लड़की का बाप, जब खून के आंसू रोते रोते थक चुकी और लड़की के बाप को जब रिहाई मिली, वो बाहर आए, तब उसने अपने बाप को सारी बात बताई। तो बूढ़े बाप ने जाकर थाने में एफआईआर लिखाई, तब जाकर जीजा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 1.5 महीने बाद वो बेल पर बाहर भी आ गया। चंद बातें, ये तो रिपोर्ट आपने देख ली, चंद बातें उस महिला, उस बेचारी और दुखियारी के मुंह से भी सुनिए और ये समझिए कि जिस मुस्लिम समाज को गरियाया जा रहा है, तो ज़रा इधर भी देख लिया जाए। जो मेरी ही बुआ है, मुझे विश्वास भी नहीं होता कि कोई बुआ ऐसे भी कर सकती थी। मैं बुआ मतलब कि सोचती थी कि मेरी मम्मी नहीं है, चलो बुआ ही है, कर रही है। लेकिन बुआ को सारी चीज़ें, सब कुछ शुरू से ले करके सब कुछ बुआ को बताया था मैंने, और बुआ को पता था। लेकिन बुआ तब भी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया दीदी, मैंने बहुत कोशिश किया इस सब से बाहर निकलने की, लेकिन मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, मम्मी भी नहीं थी। और ये लोग मुझे मतलब कि यही कहते थे कि तुमको बदनाम कर देंगे, तुम्हारा वैसे तुम लोगों को कहीं शादी ब्याह नहीं होगा, तुम्हारा बाप अपराधी है, ये है वो। तो उसी की वजह से मेरा मुंह बंद कराए रहते थे। मैंने बहुत कोशिश की, जब नहीं कुछ कर पाते थे हम सोचते थे लाओ मर ही जाए। मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश किया था, 3 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। समझ आई बात भाई साहब? ये है सच्चाई अंदर की। एक बार फिर से टनाटन हो गया। मेरे दोस्तों, अब आपको बताऊं